गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 4 संधि के विषय में बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो संधि इस शब्द से तो आप पहले से ही परिचित हैं। कि संधि क्या है? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही संधि कहलाता है। ठीक है, संधि दो वर्णों, ध्वनियों भी कह सकते हैं इसको, ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, संधि कहते हैं। इसे संधि। दो वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार, विकार माने क्या होता है? विकार माने होता है परिवर्तन। जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो फिर संधि के समय में एक बात बहुत मुख्य है, महत्वपूर्ण है, वह यह है कि संधि के समय ही दो शब्दों के मेल से एक सार्थक शब्द बनता है। जो दो शब्दों का मेल होता है, जैसे पुस्तकालय, ठीक, पुस्तक प्लस आलय तो बराबर पुस्तकालय, तो एक सार्थक शब्द बना पुस्तकालय, जहाँ पुस्तकों का संग्रह होता है, जहाँ बैठ करके लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में लाइब्रेरी भी कही जाती है, वो पुस्तकालय कहलाता है। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब देखिए, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, संधि हो गई। अब आता है विच्छेद। विच्छेद का क्या अर्थ है? विच्छेद का अर्थ है किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ कर अलग कर देना। विच्छेद माने अलग अलग कर देना, भिन्न भिन्न कर देना। मेल और विच्छेद का अर्थ है अलग होना। ठीक है, संधि का अर्थ क्या हो गया? मेल। जब दो वर्णों के मेल होंगे फिर विकार उत्पन्न होगा। लेकिन विच्छेद का क्या अर्थ है? विच्छेद का अर्थ है अलग कर देना। संधि का अर्थ है मेल और विच्छेद का अर्थ है अलग कर देना। इस प्रकार दो शब्दों के मेल से जो संधि युक्त जो शब्द होते हैं, जो पहले वाले शब्द होते हैं, उनको अलग अलग करके लिख देना, फिर उन्हें पहले की ही तरह एक जैसा लिख देना, वो विच्छेद। जैसे जो संधि वाले शब्द हैं, ये हमने आपको बताया। विच्छेद क्या है? अलग कर देना। ठीक, अलग करना, ये विच्छेद कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लिया, आप देखिए, ये हो गया आपका चंद्रोदय, ये क्या है? ये संधि, ये संधि हो गई। अब इसका हमें विच्छेद करना है, यानी कि इसको अलग अलग करना है। क्या हो गया? ये चंद्र प्लस उदय, ये विच्छेद हो गया। हमने इसे अलग अलग कर दिया और फिर पहले के ही रूप में इसे वापस ला करके हमने रख दिया, बराबर चंद्रोदय, चंद्रोदय। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो संधि क्या हो जाता है? संधि का अर्थ होता है मेल और विच्छेद का अर्थ होता है अलग कर देना। किसी भी शब्द को अलग करके फिर उसके पहले वाले रूप में ही उसको ला देना, संधि विच्छेद कहलाता है। अब संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के भेद
संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। 3 भेद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 स्वर संधि, स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और नंबर 3 विसर्ग संधि। नंबर 3 हो गया आपका विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद हुए? संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या है? 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वे स्वर संधि कहलाते हैं। 2 स्वरों के, क्योंकि स्वर स्वतंत्र होते हैं, उनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। फिर उसके बाद आपका आता है व्यंजन संधि। व्यंजन अथवा स्वर के मेल से, क्योंकि आप ये जानते हैं कि व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते। तो व्यंजन अथवा स्वर की सहायता से के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं वह व्यंजन संधि कहलाता है। फिर आपका तीसरा आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के क्या चिन्ह है? विसर्ग संधि का चिन्ह ये, शब्द के आगे 2 बिंदी, ये विसर्ग, यानी कि इसमें अह का उच्चारण हो जाता है। तो विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ, इस बात को ध्यान में रखिएगा, विसर्ग के साथ स्वर तथा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ, विकार माने परिवर्तन, जो परिवर्तन आया वह विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक, स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से जो विकार, व्यंजन संधि व्यंजन अथवा स्वर के मेल से विकार, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के साथ स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार आता है उसे विसर्ग संधि। अब आता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक, अब देखिए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपको उत्तर में लिखना होगा कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। उसके बाद अगर ये पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तब आप आंसर में स्वर संधि के 5 भेद के बारे में लिखेंगे। अगर आपने संधि को 5 प्रकार का बता दिया तब वो उत्तर जो है वो गलत माना जाएगा। अब देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। नंबर 2 गुण संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि। नंबर 4 आयादी संधि। आयादी संधि। और नंबर 5 हो गया आपका यड़ संधि। ठीक है, 5 भेद आपके हुए। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि और यड़ संधि। अब देखिए दीर्घ संधि के अंतर्गत ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद, हमने आपको याद होगा पहले हमने आपको पढ़ाया था कि स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। ह्रस्व माने कम, थोड़ा, दीर्घ माने बड़ा, प्लुत माने उससे भी बड़ा। ह्रस्व को बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ को बोलने में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है और प्लुत स्वर को बोलने में दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ से 3 गुना समय लगता है। यह हमने आपको पहले पाठ में पढ़ा दिया है। तो वही ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के समान फिर ह्रस्व या दीर्घ स्वर आने पर
वहां पर कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि। ह्रस्व या दीर्घ स्वर के समान ही फिर से दोबारा ह्रस्व या दीर्घ स्वर आने पर वहां पर हो जाती है दीर्घ संधि। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर क्या हो गया? पीतांबर। पीतांबर। परम आत्मा, परम प्लस आत्मा, परमात्मा। अब देखिए, इसमें ह्रस्व और दीर्घ के बाद फिर ह्रस्व और दीर्घ आया है स्वर, तो ये हो गया आपका दीर्घ संधि, यानी पूर्व की तरह हो गया पीतांबर। ठीक है, पूर्व जैसे संधि थी तो पूर्व की तरह ये पहले की तरह फिर वही शब्द आपके सामने आ गया। विच्छेद किया हमने, फिर वही पहला शब्द आपके सामने आ गया। अब इसके बाद आपका आता है गुण संधि। गुण संधि के अंतर्गत अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई या ई आने पर ए बन जाता है। जब अ आए और आ आए, उसके बाद छोटी ई और फिर बड़ी ई आए, तो वहां पर क्या बन जाएगा? ए। जब वहां पर ए बन जाता है तो वहां तुरंत आप समझ जाइए कि ये गुण संधि। गुण संधि के उदाहरण जैसे वीरेंद्र, गुण संधि के उदाहरण है जैसे वीरेंद्र, वीर प्लस इंद्र, वीर प्लस इंद्र, वीरेंद्र। ठीक है, ये देखिए यहाँ आने पर ये जो है ए में परिवर्तित हो गया। किसमें परिवर्तित हो गया? ए में। तो ये हो गया आपका गुण संधि। इसी तरीके से जितेंद्र, वीरेंद्र, ज्ञानेंद्र, ये सारे गुण संधि के अंतर्गत आ जाते हैं। स्वेच्छा, मान लिया स्वेच्छा आपको लिखना है स्व प्लस इच्छा, अ आ ई ई, वहां पर मिलाकर के ए हो गया स्वेच्छा। फिर आपका आ जाता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अंतर्गत आ या आ के बाद ए तथा ऐ आने पर ऐ बन जाता है। फिर अ या आ के बाद अगर ए और ऐ आ गया तो फिर वहां पर केवल क्या बनेगा? सिर्फ ऐ बन जाएगा। फिर अ आ और ए का कोई महत्व नहीं, वो वहां मिला करके क्या बन गया? ऐ बन गया। जैसे धनेश्वर, धन प्लस ऐश्वर, धनेश्वर। ये देखिए ऐ बन गया। ठीक है, ये यहाँ पर आकर ऐ बन गया तो क्या हो गया? धनेश्वर। ये हो गई आपकी वृद्धि संधि। इसी प्रकार जो है अब आपका आता है अयादि संधि। अयादि संधि के अंतर्गत ए ऐ का मेल अलग स्वर से होने पर ए का अय और ऐ का आय हो जाता है। जो ए है उसका आय हो जाएगा और जो ऐ है उसका आय हो जाएगा। जैसे शयन, शे प्लस अन, शयन। ठीक, फिर नायक, ना प्लस नायक, नायक। ठीक, अब आपका आ जाता है यड़ संधि। ई या ई का मेल किसी अलग स्वर से होने पर ई का या हो जाता है। जो छोटी ई और बड़ी ई है वो उसका रूप परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? या हो जाता है। तो वहां पर आपका यड़ संधि आ जाता है। जैसे पर्यावरण, तो क्या होगा इसका? परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण।
ये आपका हो गया पर्यावरण, यह हो गया। ठीक, तो इस तरीके से स्वर संधि के कितने भेद हुए? 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यट संधि। अब हम आपको व्यंजन संधि, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन अथवा स्वर के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक है, अब व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण हैं। व्यंजन संधि में वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। जो वर्ग का पहला वर्ण है वो वर्ग के तीसरे वर्ण में जो है वो बदल जाता है। जैसे अजंत, जैसे अजंत है तो इसका क्या होगा? अच प्लस अंत। ठीक, अच प्लस अंत। ये देखिए यहाँ पे हल का प्रयोग है, इसीलिए ये सिर्फ लिखा जाएगा परंतु इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। जहाँ हल का प्रयोग होगा उसे सिर्फ हम लिख सकते हैं, उसका उच्चारण नहीं कर सकते। तो अच प्लस अंत क्या हो गया? अजंत। तो इसी प्रकार जितने भी वर्ण हैं, चाहे वो क वर्ण हो, जो है त हो, तो जितने भी वर्ण हैं हर वर्ण के अलग अलग नियम हैं और वो उसी आधार पर जा करके कोई तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, कोई दूसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो जितने भी होते हैं व्यंजन संधि के अंतर्गत सब जो है एक विशेष नियम के तहत आकर दूसरे, तीसरे या प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। अब आपका आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के लिए हमने बताया था कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए विसर्ग के बाद च छ आने पर उसका क्या हो जाता है? श हो जाता है। अगर च और छ आ गया, ठीक है, विसर्ग के बाद, तब वो किस शब्द में परिवर्तित हो जाएगा? तब वो हो जाएगा श, तब वो श में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे निश्चल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नि प्लस छल, निश्चल। छ गायब हो गया, श में परिवर्तित हो जाएंगे, श में बदल गया तो क्या हो गया यहाँ पर? निश्चल। तो इसी तरीके से विसर्ग के बाद ट आने पर उसका जो है क्या हो जाता है? श हो जाता है। जो षट्कोण वाला श होता है वो होता है। जैसे निष्ठा, नि प्लस था। अब देखिए निष्ठा, ठीक, नि प्लस था, ये विसर्ग षट्कोण वाले श के रूप में परिवर्तित हो गया। निष्ठा नि प्लस था है, तो ये विसर्ग आने के बाद यह जो है षट्कोण के श में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरीके से विसर्ग का लोप भी हो जाता है, यानी विसर्ग गायब हो जाता है। विसर्ग से पहले कब होता है ये गायब, कब इसका लोप हो जाता है? विसर्ग के पहले ह्रस्व यानी कम और बाद में र होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। अगर ह्रस्व स्वर आया और उसके बाद विसर्ग के पहले, ध्यान रखिएगा, विसर्ग के पहले अगर ह्रस्व स्वर आ जाता है यानी छोटा शब्द और जिसके उच्चारण करने में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर होते हैं, वो आ जाता है, और उसके बाद अगर र आ जाता है तो विसर्ग का पूरी तरीके से लोप हो जाता है। जैसे मनीषा, ठीक है, जैसे अतएव, चलिए सरल वाला ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये? अतः प्लस ए, अतएव, ठीक है।
योग होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। तो आज हमने आपको संधि के विषय में बताया कि सबसे पहले संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाती है। ठीक, और उसके बाद विच्छेद क्या है, संधि के शब्दों को अलग कर देना, तोड़ मरोड़ कर छिन्न भिन्न करके अलग कर देना, फिर उसको पहले वाली स्थिति में ला देना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के 3 भेद हो गए, स्वर व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के 5 भेद हो गए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यज्ञ संधि। उम्मीद है बच्चों आपको ये संधि नामक पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।